तो ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक इंसान जब जीवन में बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया तो गौतम बुद्ध के पास जाने का सोचा। जाता है पहाड़ियों पे चढ़ के, जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान लगाए बैठे थे। इंतज़ार करता है उनकी आंखों को खुलने का। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनसे एक सवाल करता है। कहता है कि जीवन में मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं आपके पास आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जीवन का सार समझना चाहता हूँ। मैं इस जीवन का मर्म समझना चाहता हूँ और मुझे संक्षिप्त में समझाइए कि इस जीवन का मर्म क्या है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनने के बाद उससे सवाल करते हैं। कहते हैं कि बुरा नहीं मानना एक पल के लिए, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी बेटा है, तो वो कहता है कि हाँ है। अगर उसका देहांत हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा। वो कहता है कि ये कैसा सवाल है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे भाई का बेटा है। कहता है हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। कहते हैं उसके देहांत हो जाने पर तुमको कैसा लगेगा। वो कहता है कि दुख होगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। हाँ, लेकिन अपने बच्चे की तुलना में कम दुख होगा, शायद उतना दुख नहीं होगा। हालांकि अफसोस तो बहुत ज़्यादा, दुख तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे बेटे की तुलना में कम होगा। वो कहते हैं कि फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हारा कोई पड़ोसी है। कहता है हाँ, एक है जिससे कभी कभार बात होती है। कहते हैं कि जानते हो उसको। कहता है हाँ, जानता हूँ। कहते हैं जब उसका देहांत उसके बेटे का देहांत हो जाएगा, जिस पड़ोसी को तुम जानते हो कभी कभार बात होती है, जब उसके बेटे का देहांत हो जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा। वो कहता है कि मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लगाव है उससे, जान पहचान है, तो इसलिए मुझे बुरा लगेगा, अफसोस होगा मुझे। लेकिन औरों की तुलना में जो मेरा बेटा और या मेरे भाई का बेटे का ऐसा कुछ अनहोनी हो जाए, उसकी तुलना में कम मुझे दुख होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब आखिरी प्रश्न, कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको तुम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और तुम्हें सूचना मिले कि उसके बेटे का देहांत हो गया, तो तुमको कैसा लगेगा। वो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। हाँ, सुनने के बाद थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, लेकिन ना के बराबर। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि कभी तुम्हारे बेटे को तुमने रेत का घर बनाते हुए देखा है। वो कहता है कि हाँ, जब मैं समंदर के किनारे अपने बेटे को घुमाने ले जाता हूँ, वो अक्सर ऐसा करता है, रेत के महल को बनाता है। पूछते हैं बुद्ध कि उसके बाद क्या होता है। वो इंसान बोलता है कि फिर लहरें आती हैं, उस मकान को बिगाड़ देती हैं। तो कहते हैं फिर वो क्या करता है तुम्हारा बेटा। कहता है कि मेरा बेटा रोने लगता है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा रोता है तो क्या तुम भी उसके साथ रोते हो। कहता है कि मैं क्यों रोऊंगा, मैं जानता हूँ कि ये तो टेम्पररी है, अस्थाई है, इसके चले जाने पर शोक कैसा, वो चाहे तो फिर बना सकता है। या ये तो सत्य ही है कि वो महल या वो घर तो एक दिन गिरना ही है जो रेत का बना हुआ होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही जीवन का मर्म है। जिस जीवन को हम सर्वोपरि समझते हैं, अपनी जान को जिसको हम सबसे ऊपर समझते हैं, अपने प्राणों को सबसे ऊपर समझते हैं, इनके बाद ही सब कुछ आता है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो सर्वोपरि है वही अस्थाई है, वही टेम्परेरी है। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी, भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि ये ठीक उसी तरह से है जैसे तुमने कभी किसी पेड़ के ऊपर परिंदों को अपना घोंसला बनाते देखा होगा। परिंदे जाते हैं उस पेड़ में अपनी बैठते हैं, विश्राम करते हैं, कितनों का घोंसला होता है। लेकिन जब सुबह परिंदे उड़ते हैं तो पेड़ को उनसे लगाव नहीं होता। जब तक परिंदे पेड़ के पास हैं तब तक पेड़ उनकी सेवा करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। उनको शौक, उस पेड़ को शौक नहीं होता। जब परिंदे उड़ के जाने लगते हैं, वो अफसोस नहीं करता कि तुम दोबारा मेरे पास आना, तुम मेरे पास रहे, तुमसे एक लगाव हुआ, ये कभी नहीं कहता पेड़। हम मनुष्यों को लगाव होता है, तो ये लगाव ही दुखों का कारण है। कहते हैं कि पेड़ कोई अफसोस नहीं करता, क्योंकि पेड़ जानता है कि ये होनी है, ये टेम्परेरी है। जीवन में ठीक इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव कर लें तो दुख का होना स्वाभाविक है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि चीज़ें टेम्परेरी हैं। फिर भी अपनी कर्म भूमि में कर्म को करते रहिए, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु के विश्वास के साथ निरंतर उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमेशा की तरह। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ढेरों कहानियाँ और भी आगे आएंगी। आप कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए।